नमस्ते, मैं फिनो पेमेंट्स बैंक से राहुल बंसी। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कस्टमर के खाते रिवीजन में चले जाते हैं। साथ ही मैं आपको इसके समाधान के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारे मुख्य कारण जिसकी वजह से कस्टमर के खाते रिवीजन में चले जाते हैं या फिर एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कारण है वो है कस्टमर का फोटो क्लियर ना होना, पैन कार्ड का इमेज क्लियर ना होना, मदर्स मेडन नेम जो कि माता जी के शादी के पहले वाला नाम है वो ठीक से एंटर ना होना, पिता या पति का नाम प्रॉपरली एंटर ना होना। सैलरी अकाउंट की बात करें तो कॉर्पोरेट लेटर और कस्टमर का डेटा मैच ना होना, कॉर्पोरेट लेटर का इमेज क्लियर ना होना, कॉर्पोरेट लेटर का इमेज न मिलना और डिटेल्स जो कि कस्टमर के डिटेल्स अनअवेलेबल होना या फिर मिसमैच होना। अंत में है हमारा नॉमिनी डिटेल्स जो कि कस्टमर के नॉमिनी की डिटेल्स ठीक से एंटर न होने के कारण भी कस्टमर के खाते रिवीजन में चले जाते हैं या फिर एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो चलिए हम इन कारणों के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कस्टमर के खाते पहली बार में ही सफलतापूर्वक खोल सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कस्टमर का फोटो क्लियर ना होना। अकाउंट ओपनिंग करते समय कस्टमर की आंखें बंद हो जाए, कस्टमर कैप, स्कार्फ, गमछा, मफलर या गॉगल पहनकर बैठे तो कस्टमर का अकाउंट रिवीजन में जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कस्टमर का करेक्ट फोटो कैप्चर करें। अगर कस्टमर का आधार फोटो और लाइव फोटो मैच नहीं कर रहा होगा तो आप कस्टमर का लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पैन कार्ड की फोटो क्लियर ना होने की वजह से अकाउंट रिवीजन में चला जाता है। इसमें पहला कारण है माइनर पैन कैप्चर्ड। अकाउंट ओपन करते समय आपको कस्टमर का ओरिजिनल पैन कार्ड देखना चाहिए और कस्टमर का फोटो, नाम, उसके पिता का नाम और कस्टमर की सिग्नेचर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। यदि पैन कार्ड का फोटो बहुत पुराना हो और करंट से मैच न कर रहा हो तो कस्टमर को पहले पैन कार्ड अपडेट करने का सुझाव दे। इसके अलावा कभी कभी पैन इमेज ब्लर या धुंधली होने की वजह से भी अकाउंट एक्टिव नहीं हो पाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कस्टमर के पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करते समय कैमरा का फोकस पैन पे ही हो और कैप्चर होने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए मोबाइल या टैबलेट को उसी तरह से पकड़े रखें ताकि इमेज अच्छी तरह से कैप्चर हो जाए और ब्लर ना हो। अगला कारण है गार्बेज इमेज अटैच। यहाँ पे आपको सिर्फ पैन की इमेज ही कैप्चर करना है, इसके अलावा किसी और इमेज कैप्चर ना करे। हमारा जो अगला कारण है वो है मदर मेडन नेम इशू। तो सबसे पहले जो इशू आता है वो है जंक डेटा इंसर्टेड इन मदर मेडन नेम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कस्टमर के माताजी के शादी के पहले का नाम प्रॉपर दर्ज करना है। इसके अलावा इस फील्ड में और कोई नाम या इंफॉर्मेशन दर्ज ना करे। दूसरा जो कारण है वो है मदर मेडन नेम सेम एज फादर हस्बैंड नेम। तो जो माताजी का नाम है और उसके पिताजी का नाम है वो सेम नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ पर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट में दिया गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके साथ मैं अगले इशू के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा जो अगला इशू है वो है फादर हस्बैंड नेम इशू। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है हमारा जंक डेटा इंसर्टेड इन फादर्स हस्बैंड नेम। तो आपको जहाँ पर फादर हस्बैंड नेम दिया गया है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी का नाम या फिर उसके हस्बैंड का नाम एंटर करना है और फादर हस्बैंड नेम नॉट मैचिंग विद केवाईसी। जो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है उस पर जो नाम दिया गया है उसी प्रकार से आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भरना है। तो इन कारणों के वजह से भी कस्टमर के खाते रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अगले इशू के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सरल सैलरी अकाउंट में आने वाले रिवीजन के। जैसे कि आप सभी को पता है, सरल सैलरी अकाउंट में कॉर्पोरेट लेटर भी अपलोड करना होता है, तो इसमें भी रिजेक्शन आ जाते हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण है कस्टमर का नाम कॉर्पोरेट लेटर से मैच
ना होना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कस्टमर का नाम जिस प्रकार से आधार कार्ड पर दिया हो उसी प्रकार से कॉर्पोरेट लेटर पर लिखे। अब दूसरा कारण है इनकम्प्लीट नेम अवेलेबल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट लेटर में कस्टमर का नाम सीमा मोरे लिखा गया है, जबकि आधार कार्ड पर सिर्फ सीमा नाम दिया गया था। तो यहाँ पर भी कस्टमर को सीमा नाम लिखना चाहिए था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट लेटर पर नाम लिखते समय कस्टमर का आधार कार्ड चेक कर लीजिए और उसी के अनुसार ही कस्टमर का नाम कॉर्पोरेट लेटर पर लिखे। अगले कारण के बारे में बात करना चाहूंगा। अगला कारण है कॉर्पोरेट लेटर इमेज क्लियर नहीं होना। सबसे पहले जो कारण है वो है अनक्लियर कॉर्पोरेट स्टैम्प एंड साइन। तो आप यहाँ पर सुनिश्चित करें कि कॉर्पोरेट लेटर पर दिया गया स्टैम्प और सिग्नेचर प्रॉपरली कैप्चर हो। फिर डेट, नेम, सिग्नेचर नॉट अवेलेबल। आप ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट लेटर में डेट, नेम और सिग्नेचर ठीक से कैप्चर की हो। इन कारणों के वजह से भी कस्टमर के खाते रिवीजन में जा सकते हैं। अगला इश्यू है अनक्लियर या रॉन्ग इमेज ऑफ कॉर्पोरेट लेटर। कॉर्पोरेट लेटर कैप्चर करते वक्त आपको उसे ठीक से कैप्चर करना है। कॉर्पोरेट लेटर कैप्चर करते समय उस पर किसी भी प्रकार की परछाई या रिफ्लेक्शन ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट लेटर ब्लर ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट इशू है ओवर रिटन। कॉर्पोरेट लेटर पर ओवर राइट ना हो। ओवर रिटन यानी कि उस पर लिखे जाने के बाद दोबारा से करेक्ट किया ना हो। इन कारणों की वजह से भी कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है। गार्बेज इमेज अटैच। आपको यहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट लेटर अपलोड करना है। ध्यान रखिए कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर भी अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट रिवीजन में जा सकती है। स्क्रीन इमेज कैप्चर्ड। आपको सिर्फ फिजिकल कॉर्पोरेट लेटर कैप्चर करना है। किसी भी स्क्रीन से कॉर्पोरेट लेटर कैप्चर की गई हो तो वो रिजेक्ट किया जाता है। अगला कारण है डिटेल्स अनअवेलेबल और मिसमैच। तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो है कॉर्पोरेट नेम, एचआर नेम, कंपनी स्टैम्प नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट का नाम, एचआर का नाम और कंपनी स्टैम्प ठीक से दिया गया हो। फिर कस्टमर मोबाइल नंबर मिसमैच। तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट लेटर पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस नंबर से कस्टमर को खाता खुलवाना है। नंबर मिसमैच होने पर कस्टमर का अकाउंट रिवीजन में चला जाता है, यानी कि कस्टमर ने कॉर्पोरेट लेटर पर कोई और नंबर दिया हो और खाता किसी दूसरे नंबर से खुलवाया हो तो हमारे यहाँ से कस्टमर का मोबाइल नंबर मिसमैच हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कस्टमर का अकाउंट रिवीजन में चला जाएगा। अब आते हैं नॉमिनी के इश्यू पे। जैसे कि आपको पता है अकाउंट ओपनिंग करते वक्त हमें कस्टमर का नॉमिनी भी कैप्चर करना होता है। तो सबसे पहला इशू नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ ठीक से कैप्चर करना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको कस्टमर को पूछ के उसके आईडी प्रूफ के अनुसार एंटर करना है। दूसरा कारण है नॉमिनी नेम गार्बेज, यानी कि नॉमिनी का नाम गलत होना या गलत कैरेक्टर एंटर कर देना। यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना है नॉमिनी के डिटेल्स कस्टमर से पूछ के ही भरिए। अब आते हैं नॉमिनी रिलेशन मिसमैच पर। नॉमिनी का रिलेशनशिप आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना होता है, तो आप कस्टमर से कंफर्म करके ही ड्रॉप डाउन से रिलेशनशिप सिलेक्ट करें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और आप ठीक प्रकार से अकाउंट खोल पाए और अपने कस्टमर्स को असुविधा होने से बचाएंगे। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से राहुल बंसी, धन्यवाद।